नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन, वह है आपका चक्रवर्ती ब्याज। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टेड, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर आपको विदाउट फॉर्मूला चक्रवर्ती ब्याज पढ़ना है तो आज की जो पहली क्लास है वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखें। और इसमें कंप्लीटली बेसिक जो चर्चा है चक्रवर्ती ब्याज की, उसी के बारे में कंप्लीटली चर्चा करेंगे अपन। अगर आज की वीडियो आपने कंप्लीटली देख ली तो मेरी गारंटी है कि आज के बाद आपको फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। विदाउट फॉर्मूला क्वेश्चन आप काफ़ी इजीली और काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं दोस्तों। तो कुछ बेसिक चर्चाएं हैं। देखो, चक्रवर्ती ब्याज हम स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर बेसिक जानकारी होना भी जरूरी है। देखो, तो सबसे पहले आपको बता दें, अगर जब हम चक्रवर्ती ब्याज की बात कर रहे हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं उसे कंपाउंड इंटरेस्ट, और हिंदी में बोलते हैं उसे अपन चक्रवर्ती ब्याज, और इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है CI। आपकी हमेशा जब भी लिखेंगे इसको CI से लिखेंगे अपन। और चक्रवर्ती ब्याज की बात करें अपन तो 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज आपस में बराबर होता है। तो पोस्ट ऑफिस 2009 में क्वेश्चन पूछा था कि 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में कितना अंतर होता है। तो आप जानते हैं 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज आपस में बराबर होता है, अतः उनका अंतर जो होता है वो 0 होता है। तो आप कह सकते हैं उनका जो अंतर है वो 0 होगा। तो 1 वर्ष तक चक्रवर्ती ब्याज नहीं लगता है, और 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज आपस में क्या होता है, बराबर होता है, अतः उनका जो अंतर होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब ये बात तो इंपॉर्टेंट है, जब आपको पता चल गई। और चक्रवर्ती ब्याज होता क्या है वो सुन लीजिए। जब ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज ऐसे लगे तो वो कहलाता है चक्रवर्ती ब्याज। तो ब्याज बनेगा जब भी तो ब्याज लगेगा। तो 1 वर्ष में जो ब्याज बनेगा उसके ऊपर फिर ब्याज लगेगा, फिर ब्याज लगेगा, फिर ब्याज लगेगा। जब ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज और ब्याज के ऊपर ब्याज लगता जाए उसे चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं भैया। ठीक है, तो ये होता है आपका चक्रवर्ती ब्याज। अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि चक्रवर्ती ब्याज से दिया गया पैसा बिना शर्तों के उधार नहीं जा जाता है। तो चक्रवर्ती ब्याज में शर्तें रखी जाती है, और चक्रवर्ती ब्याज में बिना शर्तों को पैसा उधार नहीं दिया जाता है। तो चक्रवर्ती ब्याज में शर्तें होती है। तो चक्रवर्ती ब्याज में जो पहली शर्त होती है वो होती है भी आपका वार्षिक शर्त। वार्षिक शर्त के अनुसार आपको 1 वर्ष में 1 बार हिसाब करना ही पड़ेगा। वार्षिक शर्त के अनुसार आपको 1 वर्ष में 1 बार हिसाब करना ही पड़ेगा। तो 1 वर्ष में 1 बार हिसाब करोगे तो समय और दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये T है और ये R है, नो चेंज कह सकते हो, मतलब समय और दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जब भी कभी क्वेश्चन में आपसे बोल दें कि शर्त वार्षिक है, जब भी क्वेश्चन में आपसे बोला जाए कि शर्त कैसी है, वार्षिक है, तो दर और समय को बिल्कुल भी परिवर्तित ना करें, और दर और समय सेम रहेगा। तो जब शर्त वार्षिक हो तो दर और समय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और आपको 1 वर्ष में 1 बार हिसाब तो जरूर करना पड़ता है। ठीक है, तो ये पहली जो शर्त होगी आपकी वो वार्षिक शर्त हो गई। इसके बाद दूसरी जो शर्त हम बात कर रहे हैं आपके सामने वो होती है आपकी अर्धवार्षिक शर्त। अर्धवार्षिक शर्त, अर्धवार्षिक शर्त जब होती है तो आपको 6-6 महीने में हिसाब करना पड़ेगा भैया। और 6-6 महीने में हिसाब मतलब वर्ष में कितनी बार हिसाब करना पड़ेगा आपको, 6-6 महीने में हिसाब मतलब वर्ष में कितनी बार हिसाब करना पड़ेगा, 2 बार। 6-6 महीने में हिसाब करोगे तो साल में कितनी बार हिसाब करना पड़ेगा, 2 बार। तो साल में 2 बार हिसाब करोगे तो समय तो दुगना हो जाएगा भैया। समय तो क्या हो जाएगा आपका, दुगना। 2 बार हिसाब मतलब दुगना, और दर आधी हो जाती है, क्योंकि दर हमेशा समय की उल्टी होती है। तो समय दुगना हो जाएगा और दर आधी हो जाएगी। जब शर्त अर्धवार्षिक बोला जाए किसी भी क्वेश्चन में, जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं और कहीं भी पढ़े किसी भी टाइप में, तो अगर आप शर्त अर्धवार्षिक बोले तो पहले शर्त को अप्लाई करो, क्वेश्चन को बाद में करो आप। जैसे हम शर्त अप्लाई करेंगे आप अच्छी तरह जानते हैं, समय दुगना हो जाएगा और दर क्या हो जाएगी आपकी, आधी हो जाएगी। पहले समय दुगना हो जाएगा और दर आपकी क्या हो जाएगी, आपकी आधी हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब दर आधी हो गई आपकी। अब इसके बाद आपकी जो अगली शर्त आती है वो आ जाती है भाई त्रैमासिक शर्त। त्रैमासिक शर्त, जैसे नाम से लग रहा है, आप दिख रहा है, त्रैमासिक मतलब 3-3 महीने में हिसाब होगा। त्रैमासिक का मतलब होता है 3-3 महीने में हिसाब। और 3-3 महीने के हिसाब की अगर हम बात करें आपके सामने तो 3-3 महीने में हिसाब होगा, मतलब वर्ष में कितनी बार हिसाब होगा, 4 बार हिसाब होगा। वर्ष में 4 बार हिसाब होगा तो आप कह सकते हैं कि समय 4 गुना हो जाएगा भाई, और दर हो जाएगा आपकी 1/4। समय 4 गुना हो जाएगा और दर कितनी हो जाएगी आपकी, 1/4, मतलब 1/4 दर आपको जाएगी यदि शर्त त्रैमासिक है आपकी। अगर शर्त त्रैमासिक है तो इस प्रकार से पॉसिबल है। ये तीसरी शर्त है जो अपना काम आने वाली है। और तीसरी शर्त के बाद आगे अगर हम बात करें आपके सामने तो वो काम आता है आपका द्विवार्षिक शर्त। अगली जो शर्त है आपकी वह है द्विवार्षिक शर्त। द्विवार्षिक शर्त बोलते हैं इसे। द्विवार्षिक शर्त का मतलब होता है भाई 2 वर्ष में 1 बार हिसाब, यहाँ 2 वर्ष में हिसाब होता है। अब 2 वर्ष में हिसाब होगा तो ये जो शर्त होती है ना, ये अर्धवार्षिक की उल्टी होती है भी। अर्धवार्षिक की उल्टी कैसे, क्योंकि इसमें दर और समय अर्धवार्षिक का उल्टा होता है। इसमें समय क्या हो जाएगा, आधा हो जाता है, ये समय आधा होता है
और दर दो होती है ना, वो क्या हो जाएगी आपकी दोगुनी हो जाएगी। तो इसमें दर दोगुनी होती है जब आपके सामने द्विवार्षिक शर्त आपको दी जाए। तो जब भी कभी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए तो एक बात का विशेष तौर से ध्यान देना भैया कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए सबसे पहले अगर शर्त दे रखे ना तो शर्त अप्लाई करो क्वेश्चन में। तो पहले शर्त अप्लाई कर दो और शर्त अप्लाई करके उसको काम में ले लो। जैसे उसको काम में ले लोगे फिर उसके बाद आप क्वेश्चन करो जितने भी वर्ष का आपको क्वेश्चन दे रखा है। अब मैंने आपसे थोड़ी देर पहले वादा किया था कि हम चक्रवृद्धि ब्याज विदाउट फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो विदाउट फॉर्मूला पढ़ने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो डिस्कस करने वाले हैं अपन। तो चलो उन्हीं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए आप, तो अपन बात कर रहे हैं आपके सामने कि कुछ पहले समझेगा अपन 2 वर्ष को आज वाली क्लास में, फिर समझेंगे अपन 3 वर्ष को। 2 वर्ष से क्वेश्चन समझेंगे और फिर 3 वर्ष से क्वेश्चन समझेंगे। तो चलो मान लीजिए कि मूलधन तो मैंने 100 रुपये मान लिया, ये मूलधन मान लिया मैंने 100 रुपये। तो ऐसा कह देते हैं कि मूलधन जो है आपका वो 100 रुपये है, ऐसा कह दिया। ठीक है, मूलधन 100 रुपये है और समय हम शुरुआत कर रहे हैं तो समय ले रहे हैं पर 2 वर्ष का। 2 वर्ष में भी एग्जाम में डिमांडेड काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। और आज जो तरीका आपको बता रहे हैं अगर इसको इस्तेमाल करते हैं आप तो किसी भी सूत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप जानते हैं जब सूत्र से चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल करते हैं तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि बचपन में किया होगा आपने कि इतना टाइम लग जाता है और इतना टाइम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको क्वेश्चन करने के लिए नहीं देता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो डिस्कस करने वाले हैं। जितनी भी दर बोर्ड पर आ जाए प्रैक्टिस के लिए उतनी दर ले लेते हैं अपन। तो पहले 2% ली, फिर 3%, 5%, 8%, 10% और 20%। इतनी दरें बोर्ड पर आ रही थी अपने, उतनी दरें ले ली आपके सामने। ठीक है, सबसे पहले अपन निकालेंगे भैया साधारण ब्याज, क्योंकि साधारण ब्याज हमेशा दर और समय का गुणनफल होता है। अब आप सोच रहे हो सर हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं तो फिर साधारण ब्याज क्यों निकाल रहे हैं। अरे आपको बता दें कि चक्रवृद्धि ब्याज तक जाने वाला रास्ता साधारण ब्याज होकर ही गुजरता है। मतलब पहले आपको साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा और साधारण ब्याज से थोड़ा सा भी ज़्यादा चक्रवृद्धि ब्याज होता है, दशमलव में अंतर होता है। तो पहले अपन साधारण ब्याज आपके सामने निकाल रहे हैं, तो पहले अपन साधारण ब्याज निकाल लें। तो चलो निकाल सकते हैं। और अभी क्या बोला मैंने, साधारण ब्याज हमेशा दर और समय का गुणनफल होता है। और साधारण ब्याज हमेशा जब दर और समय का गुणनफल होता है तो दर और समय को गुणा कर दो। तो चलो अपन कह सकते हैं 2 को अगर 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 4%। तो ये तो आ गया आपका इसका। फिर 3 को 2 से गुणा किया तो इसका साधारण ब्याज 6%, 5 को 2 से गुणा किया तो 10%, 8 को 2 से गुणा किया तो 16% और 10 को 2 से गुणा किया तो 20% और 20 को 2 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा आपका 40%। ये हो जाएगा आपका साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज होने के बाद अपन बात करेंगे आपके सामने चक्रवृद्धि ब्याज की। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, तो मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था आपसे, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से थोड़ा सा ही ज़्यादा होता है और दशमलव में अंतर होता है। तो ये तो साधारण ब्याज ऐसे दशमलव के बाद 2 खाली स्थान आते हैं और गांठ मान लेना 2 खाली स्थानों में दर का वर्ग आता है। तो 2 का वर्ग कितना होगा आपका 0.4। तो आप कह सकते हैं इसका जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा आपका 4.04% होगा। ये 6 तो मैंने ऐसा लिख दिया। ठीक है, और ये 3 का जो वर्ग होगा वो 9 होगा, इसलिए 0.9 लिखना पड़ेगा आपको। इसके बाद 10 तो ऐसे लिखा, 5 का वर्ग होगा वो 25 हो जाएगा, ये 16 ऐसे लिखा और 8 का वर्ग होगा वो 64 हो जाएगा और ये 20 तो ऐसे लिखा अपन ने और 10 का वर्ग होगा वो 100 हो जाएगा। लेकिन यहाँ जल्दबाजी में गलती मत करना भैया, ये 100 हो गया। बचपन में ऐसा किया होगा जब एक हाथ से लगता था तो वो आगे चल जाता था आपका और ये आगे जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 21%, 21%। तो यहाँ भी ऐसे करो, 40 तो लिखा इसे मैंने और 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 400, ये 4 हासिल का हो जाएगा, आगे जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 44%। अगर आप नोटिस कर दो तो ये मैंने टोटल आपके सामने 6 एग्जाम्पल लेके आपके दिमाग को एकदम क्लियर कर दिया कि इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन बोलता हूँ आपके सामने लैंग्वेज में, लैंग्वेज सुनिएगा। 100 रुपये का 2 वर्ष का 2% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो उसका आंसर आपका 4.04 रुपये। आंसर क्या है उसका 4.04 रुपये। ये कितनी इजीली और काफ़ी आसानी से मात्र 2 सेकंड में क्वेश्चन का जवाब दिया अपन ने। अगर इस क्वेश्चन को आप चक्रवृद्धि ब्याज से करके देख लो सूत्र से, अगर 3 मिनट से ऊपर नहीं लगे तो गारंटी। और गुणा करना पड़ेगा, कई बच्चे तो बीच में छोड़ देते क्वेश्चन, और वो भी पॉसिबल है। तो आंसर होगा 4.04 रुपये। लेकिन जैसे मैंने ये बोला तो किसी बच्चे का मन में पहला डाउट आएगा जो पहला क्वेश्चन बना कर देगा अपना, और तुम में जो बच्चा पढ़ रहा है तो वो ये कहेगा सर जरूरी थोड़ी कि मूलधन हमें से 100 रुपये हो, उधार दी गई उधार ली गई राशि तो मूलधन कहलाती है। तो हम जरूरी थोड़ी कि 100 रुपये उधार दे 100 रुपये उधार ले, ऐसा थोड़ी होता है। तो भैया मूलधन चेंज हो जाएगा तो उसके बारे में बात करते हैं। तो मूलधन 8,000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, 15,000 हो, कितना भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए मूलधन में 8,000 रुपये ले लेता हूँ, तो मैंने मूलधन ले लिया आपके सामने 8,000 रुपये। तो ये मूलधन आ गया भैया 8,000 रुपये, ये तो मूलधन है। और दर दे दी मैंने, दर ले सकता हूँ मैं आपके सामने 5%, और समय ले लिया मैंने 2 वर्ष। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया आपके सामने, लैंग्वेज बोलने की जरूरत नहीं, इजी क्वेश्चन है तो विदाउट लैंग्वेज भी चलेगा। 8,000 रुपये का 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मूलधन 100 रुपये नहीं भी है, मूलधन यहाँ पर 8,000 रुपये है।
तो आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। दर दे रखी है आपको 5% और समय दे रखा है आपको 2 वर्ष। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे आप? तो भैया 5% दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो वैसे अपन निकाल चुके हैं कि 5% दर से 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वह 10.25% है। इस प्रकार कह सकते हैं। अब 10.25% अगर 100 रुपये का होता तो आप कह सकते थे कि 10.25 रुपये हो जाता है ये 100 रुपये का। अगर मान लो 100 रुपये का नहीं है, 8,000 का है, तो आप क्या कहेंगे बताइए? 8,000 का 10.25% हो जाएगा। अपन कह सकते हैं 8,000 का 10.25%। तो जो चक्रवृद्धि ब्याज का इतना बड़ा क्वेश्चन था वो मैंने प्रतिशत का छोटा सा क्वेश्चन बनाया दोस्तों। तो ये प्रतिशत का बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन हो गया जिसको हम कैलकुलेट करते हैं आपका आंसर निकाल सकते हैं। तो चलो मैंने 8,000 लिख दिया आपके सामने। आप जानते हैं का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। और परसेंटेज से हटाओ, 100 का भाग लगाओ, 2 दशमलव परसेंटेज की वजह से लगेगी, 2 जीरो पॉइंट की वजह से लगेगी। तो आप कह सकते हैं 1025। टोटल जीरो जो लगाएंगे अपन वो लगा दी भैया अपन ने 4। ये 4 जीरो अपन ने लगा दिया आपके सामने। अब जीरो काउंट कर लेते हैं अपन। ये 3 जीरो से 3 जीरो आपकी कट जाएगी। और भी काटना चाहो 5 से 2 बार कट जाएगा। 5 से 2 पंजे 10, 0 5 पंजे 25। और 2 से इसको काटो 4 बार। 205 को अगर 4 से गुणा करोगे आप तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 गुणा 205 ये हो जाएगा आपका कितना? 8 और 5 चौक 20। तो आंसर आ गया भैया आपका 820 रुपये। दो कितने आसानी से काफ़ी इजीली निकाल दिया अपन ने। अगर इसी क्वेश्चन को अगर मैं कहूँ आपके सामने और उस मेथड से आप करते हैं तो मुझे नहीं लगता इतने कम समय में आप कर पाएंगे और बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा आपको। आगे तो और परिवर्तन हो रहे बहुत शानदार, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और बहुत मज़ा आने वाला आपको, मैं बता खुद कह रहा हूँ आपसे। तो चलो, इसमें पहला डाउट था बच्चों का जो क्लियर हो गया क्योंकि 16 साल कंपटीशन पढ़ाते हुए भी है तो बच्चों के दिमाग में क्या क्या डाउट चलते हैं वो सब अच्छी तरह जानते हैं और अच्छी तरह फोकस करना जानते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया आपके सामने। और क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 अपना क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अपना, जैसे अपन ने तो प्रैक्टिकली अप्रोच कर दिया। तो किसी बच्चे ने कहा कि सर कई बार मूलधन पूछता है ब्याज देकर, मूलधन पूछता है ब्याज देके। तो मान लीजिए ब्याज दे रखा है आपको चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है आपको कुछ भी दे सकता है। जैसे मान लो सपोज करो आपको चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 420 रुपये, ये दे दिया आपको। और दर दे रखी है आपको 10% और समय दे रखा है आपको 2 वर्ष। ये दिया हुआ पार्ट गिवन है, जो गिवन मैंने आपके सामने लिख दिया ये दे रखा है आपको। अब ये देने के बाद आपसे क्या क्या पूछा है वो बता देते हैं आपको। देखो ये चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, आपसे मूलधन पूछा है तो निकाल सकते हैं। अगर हम फर्स्ट मेथड से करते हैं सूत्र से तो पी कॉमन लेना पड़ेगा और काफ़ी बड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि 10% जैसे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो कितना होता है अभी? 21%। और चक्रवृद्धि ब्याज 21% है, 420 में क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है। तो आप कह सकते हैं 21% बराबर 420 रुपये। 21% बराबर कितना हो जाएगा आपका? 420 रुपये। तो बताओ 1% बराबर कितना हो जाएगा आपका? 21 दूनी 42 मतलब 20 रुपये। तो 1% बराबर हो जाएगा आपका 20 रुपये। और आगे हम कह सकते हैं 100% बराबर, तो 100 से दोनों साइड गुणा कर दो तो 100% बराबर हो जाएगा भैया आपका 2,000 रुपये। तो बताइए मूल राशि कितनी हो जाएगी आपकी? 2,000 रुपये, क्योंकि मूलधन जो होता है ना वो 100% होता है, इसलिए मैंने 100 से दोनों साइड गुणा कर दिया तो 100% मूलधन आ गया आपका 2,000 रुपये। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी इस तरीके का आप इस्तेमाल करते हो तो बिना पेन चलाए भी क्वेश्चन कर सकते हैं आप। 100% हो गया आपका 2,000 रुपये, मतलब मूल राशि कितनी आ गई आपकी? 2,000 रुपये। काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से कंडक्ट कर दिया अपन। ठीक है भाई, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक बात तो कान खोल के सुन ही लेना भी है। अगर एग्जाम के अंदर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में से एक ही सवाल है, फॉर एग्जाम्पल RS फर्स्ट ग्रेड, अगर इन एग्जामों के अंदर अगर मान लो सपोज करो कह सकते हैं अपन कि एक ही क्वेश्चन आ जाए दोनों में से, तो फिर इसी के देने के चांस है भैया। तो 2 वर्ष के लिए दो चाहे 3 वर्ष के लिए तो देगा यही। तो आपको दे रखा है आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों का अंतर दे रखा है भैया। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों का क्या दे रखा है आपको? अंतर। तो मान लीजिए दे रखा है आपको 100 रुपये, ये अंतर दे रखा है। और आपको दर भी दे रखी है भाई 20%, ये दर 20% है और समय तो 2 वर्ष है इसे आपका। तो ये दिया हुआ पार्ट है, मतलब गिवन पार्ट है जो बोर्ड पे लिख रहा है आपके सामने। और आपसे पूछा मूलधन ज्ञात कीजिए। अगर आप इसको फर्स्ट मेथड से करते हैं तो पहले चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगाना पड़ेगा, फिर साधारण ब्याज का सूत्र लगाना पड़ेगा, दोनों का अंतर करके आपको 100 रुपये के बराबर करना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आप डायरेक्ट करेंगे। तो आप जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है ना? 10-20% 2 वर्ष का, वो लिख रहा है नीचे 44% हो जाएगा आपका। और साधारण ब्याज कितना आपका? 40%। अब बराबर कितना? 100 रुपये। दोनों का अंतर हो जाएगा भैया 4% और 4% बराबर कितना हो जाएगा? 100 रुपये। अब आपको निकालना कितना भी है ना, तो 4 से काट दो, 1% का मान आ जाएगा। तो 1% बराबर हो जाएगा 25 रुपये। और मूलधन टोटल 100% होता है अभी, तो 100 से दोनों साइड गुणा कर दीजिए आप, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना? 2500 रुपये। तो बताओ मूल राशि कितनी निकल के आ जाएगी आपकी? 2500 रुपये।
ये मूल राशि आ जाएगी 2500 रुपये आपके बिल्कुल सिंपली निकल के और काफ़ी इजीली, क्योंकि दोनों का जो अंतर है वो आपका 100 रुपये दे रखा था, तो मूल राशि 100 रुपये निकल मतलब 2500 रुपये निकल के आपकी आ गई। तो ये जो टेबल मैंने बनाया आपके सामने और ये जो आपको मैंने समझाया ये 2 वर्ष के लिए समझाया भी है। अब एग्जाम के अंदर किसी ने कहा कि सर 2 वर्ष की जगह अगर 3 वर्ष हो जाए तब क्या होगा, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि मान लीजिए हम मूलधन 100 रुपये मान लेते हैं भी, तो चलो मूलधन को मैंने 100 रुपये मान लिया, मूलधन में परिवर्तन नहीं है वही रखते हैं, वैसे ही करेंगे, बस समय की जगह 2 वर्ष की जगह 3 वर्ष कर देंगे और ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। तो समय जो 2 वर्ष था उस समय को अपन ने 3 वर्ष कर दिया बस, और बाकी जो दरें हैं वो अपनी मर्जी से मान सकते हैं। जैसे दर मान रहे हैं अपन, मैंने माना 2%, 3%, 5%, 8% और 10%, मैंने 5 दरें मान ली क्वेश्चन करने के हिसाब से। 5 एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा होते हैं। मैंने भी थोड़ी देर पहले भी कहा था 2 वर्ष के लिए का साधारण ब्याज जो होता है वो दर और समय का गुणनफल होता है। तो दर और समय गुणा करो, 2 को 3 से गुणा किया तो 6% आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा कितना आपका 9%, और यहाँ जो हो जाएगा आपका वो जाएगा आपका 15%, और यहाँ हो जाएगा 8 या 24%, और यहाँ हो जाएगा आपका 30%। तो ये तो आ गया भाई साधारण ब्याज। अब आ जाता है अपन चक्रवृद्धि ब्याज में। मैंने कहा था चक्रवृद्धि ब्याज तक जाने वाला रास्ता साधारण ब्याज होकर गुजरता है, मतलब साधारण ब्याज से थोड़ा सा ही ज़्यादा होता है, मतलब दशमलव में अंतर होता है। तो साधारण ब्याज तो आएगा इसे 6। अब वहाँ दशमलव के बाद 2 खालिस्तान आते थे भैया 2 वर्ष के लिए, लेकिन 4 वर्ष के लिए अगर हम बात करें तो दशमलव के बाद 4 खालिस्तान आते हैं। अब 4 खालिस्तान भरना कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है कि शुरू को 2 खालिस्तानों में साधारण ब्याज और दर का गुणनफल आता है भी। शुरू को 2 खालिस्तानों में इन दोनों का गुणनफल आता है, तो आप इन दोनों को गुणा कर दीजिए, तो ये कितना आ गया आपका 12, और अंतिम 2 खालिस्तानों में दर का घन आता है। तो 2 का घन कितना होगा आपका 0.8, वहाँ वर्ग आता था, यहाँ घन आएगा इसका, तो ये हो जाएगा आपका 0.8। तो जब भी कभी आपसे प्रैक्टिकली अप्रोच किया जाए तो इसका आंसर हो गया आपका सामने 6.1208%, बिल्कुल सिंपल। और ये 4 बार और एक ही चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं ताकि दिमाग में क्लियर हो जाए। 9 तो आएगा इसे, तो 4 लगा दिया मैंने। अब देखो 9 तिया कितना होता है 27, और 3 का क्यूब भी कितना होता है 27, तो ये हो जाएगा 9.2727% इसका आ गया। चलो अब इसका भी निकाल लेते हैं, पर देखिए देखते जाते हैं ताकि जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतनी प्रैक्टिस हो जाएगी। 15 पंजे कितना होता है 75, और 5 का क्यूब होता है 125। तो जैसे 125 है आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप आराम से चेक कर सकते हैं। देखो तो अपन कह सकते हैं ये 15 तो ऐसे कैसे लिख ही देना, आप लिख सकते हैं 15 तो अपन, और ये 1 हासिल का आगे जाकर लग जाएगा भैया, और 1 हासिल का लगता है कितना हो जाएगा आपका 7625%। तो ये आंसर हो गया होगा। अब आ जाते हैं इस पर अपन 24 तो लेंगे इसे, और 4 खालिस्तान तो लेना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। 24 × 192 होता है भैया, तो 24 × 192, और 8 का जो क्यूब होता है वो 512 होता है। तो 5 को आगे गुणा कर देंगे, है ना, तो 5 को आगे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 197, यहाँ कितना बच जाएगा 12%। 197 में से 97 है, 1 आगे चला गया 25 हो जाएगा, तो 25.9712% आ जाएगा आपका आंसर। अब एक लास्ट और बचा उसको देख लेते हैं अपन। ये 30 लिया, अब ये 2 खालिस्तान है, यहाँ भी 2 खालिस्तान है, परसेंटेज लगा दिया। शुरू को 2 खालिस्तानों में इन दोनों गुणनफल आएगा, क्योंकि 2 वर्ष के लिए कर चुके तो स्पीडली ले सकते हैं इसको। ये होगा 300। 10 का क्यूब कितना होता है भाई आपका 1000। जब 3 अंक होते हैं तो 1 हासिल का जाता है, और 4 अंक होता है 2 हासिल का जाता है, तो यहाँ 10 चला जाएगा। 10 जाने के बाद 00 बचेगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। 310 हो गया आपका। अब 310 में से 3 हासिल का जाएगा, और 10 ये ले गया 10% हो गया आपका। 3 जब हासिल का आगे गया तो ये हो जाएगा आपका 33.10%। ये कितना हो जाएगा आपका 33.10%, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली अप्रोच कर दिया अपन। अब मैं पहला क्वेश्चन बोल रहा हूँ आपके सामने का 100 रुपये का, क्या बोला मैंने 100 रुपये का 3 वर्ष का 2% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 100 रुपये का 3 वर्ष का 2% दर से चक्रवृद्धि ब्याज होगा 6.1208 रुपये, ये हो जाएगा आपका। लेकिन पहली वही बात जो वहाँ पर परिवर्तन किया था भैया, मूलधन सेम यही थोड़ी रहेगा, तो मूलधन में परिवर्तन आएगा। और बिल्कुल सही बात है, मूलधन में परिवर्तन आएगा भी। तो मूलधन में जब परिवर्तन आएगा तो मूलधन अपनी मर्जी की मान सकते हैं, 10,000, 20,000, 50,000। तो मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ 50,000 रुपये का, ये 50,000 रुपये हैं। दर दे रखी है आपको 2% की दर से, समय दे रखा है 3 वर्ष का, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो भाई ये तो गिवन है जो अपन को दे रखा है। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं, तो आप बता दीजिए मुझे। इसको छोटा सा अपन प्रतिशत क्वेश्चन बढ़ा देंगे अभी। तो 3 वर्ष का 2% दर से चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना था 6.1208%, 0.4 स्थानों था। ये किसका होगा, वहाँ तो 100 रुपये का था, यह किसका है 50,000 का। तो आप इसको ऐसा लिखना पड़ेगा भैया, 50,000 का 6.102%, ये हो गया। बस उसको कैलकुलेट करते हैं, आपका आंसर हो जाएगा। और चक्रवृद्धि ब्याज का इतना बड़ा जो क्वेश्चन था वो मैंने प्रतिशत का छोटा सा क्वेश्चन बना दिया भैया। का मतलब गुणा होता है,
अब 2 जीरो तो परसेंटेज की वजह से और 4 जीरो पॉइंट की वजह से लग जाएगी। तो ये टोटल जो जीरो की संख्या आप देखेंगे वो हो जाएगी भैया 6। तो अपन 6 जीरो लगा देंगे, 3 4 5 और 6, ये 6 जीरो लग गई। 6 में से 4 तो आपको दिख ही रही, 4 तो आप काट ही देंगे। फिर 5 से काट दीजिए आप, 5 से कितनी बार कटेगा आपका 20 बार, 5 से कितनी बार कट जाएगा आपका 20 बार। अब 2 से काट दीजिए आप, 10 बार कट जाएगा। 2 से इसको काट दो, 3 दूनी 6 जीरो, 6 दूनी 12 जीरो और 4 दूनी 8। अब आपका 10 का भाग लगाने का मतलब एक संख्या का दशमलव लगा सकते हैं आप, तो एक संख्या का दशमलव यहाँ लगा दो आप, तो 3060.4। तो ये आपका आंसर आएगा 3060.4 रुपये। तो आपका जो ब्याज होगा वो क्या हो जाएगा 3060.4 रुपये। ये आपका ब्याज हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो भैया ये जो निकल के आया आपके सामने, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर क्या 1, जिसमें अपन ने मूलधन दिया था आपको। जब मूलधन दिया था अपन क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। ये पहली वैरायटी आपके देखने को मिली है जो अपन ने आपको बताई। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिस किसी ने कहा था कि सर ब्याज दे के मूलधन भी तो पूछ सकता है। तो बिल्कुल सही बात है भाई, ब्याज दे के मूलधन भी पूछ सकता है। तो मान लीजिए आपको इस बार चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है, और चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है आपको 52,727 रुपये। ये चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है, दर दे रखी है आपको 3% और समय दे रखा है आपको 3 वर्ष। ये जो पार्ट आपको दे रखा है ये गिवन है भैया, ये दे रखा है आपको। इस बार आपसे मूलधन पूछा, अगर सूत्र से करोगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा और काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और जल्दी करने के लिए क्या कर सकते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं कि 3 वर्ष का 3% दर से चक्रवर्ती ब्याज कितना होता है 9.2727%। और वो किसके बराबर है, इसके बराबर, क्योंकि वो भी चक्रवर्ती ब्याज है और ये भी क्या बताओ चक्रवर्ती ब्याज है। तो क्या लिखा मैंने 9.2727% बराबर 52,727 रुपये। संख्या कटने लायक पॉसिबल है। और 1% का जब मान निकालेंगे आप, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको नीचे घुमाना पड़ेगा। 92727 तो मैंने लिखा ही है ना। और इसके नीचे क्या लिखे अपन, इसके लिए 9.2727 लिखा। अब 100 से दोनों साइड गुणा कर दो, तो 100 से इधर गुणा कर दिया, 100 से इधर भी करना पड़ेगा। तो चलो कर देते हैं 92727 ऐसे लिख दिया बटे, ये पॉइंट बटा दो 10,000 का भाग, नीचे 0.4 अंकों के आगे, तो ऊपर 10,000 से गुणा हो जाएगा। तो 100 तो परसेंट की वजह से और 10,000 से गुणा कर देंगे, ये सेम संख्या इसलिए कट जाएगी। अगर आप 10,000 को 100 से गुणा करोगे तो आपका जो मूल राशि निकल के आएगी वो आएगी भैया 10 लाख। कितनी निकल के आएगी बताओ, 10 लाख रुपये मूल राशि होगी 100%। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपको चक्रवर्ती ब्याज देकर मूलधन पूछा था। अब मैंने आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने कहा था चाहे 2 वर्ष हो चाहे 3 वर्ष हो, अगर चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज से एक ही सवाल देना हो तो इसके चांस सबसे ज़्यादा बनते हैं भी। तो आपको दे रखा चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज दोनों का अंतर दे रखा आपको 62 रुपये। ये अंतर दे रखा आपको, दर दे रखी है आपको भैया 10% और समय दे रखा है आपको 3 वर्ष, ये आपको दे रखा है। और आपसे पूछा मूलधन ज्ञात कीजिए, कर ही सकते हैं मूलधन, कोई बड़ी बात नहीं। तो चलो, तो चक्रवर्ती ब्याज कितना हो जाएगा अपन ने निकाला 33.10% और साधारण ब्याज कितना होगा 30%, और इन दोनों का अंतर कितना दे रखा अपन ने 62 रुपये। अब इनका जो अंतर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3.10% और बराबर कितना बताओ 62 रुपये। अब 1% का जब मान निकालेंगे आप 3.10 को नीचे घुमा दो, तो 3.10 को नीचे घुमा दिया अपन ने। अब आपको 100% का मान निकालना है, तो 100% का मान निकालना 100 से दोनों साइड गुणा कर दो, 100 से इधर भी गुणा कर दो और 100 से इधर भी गुणा कर दो, क्योंकि 100% का मान निकालना है। अब ये पॉइंट पे हटा दो, जैसे ये पॉइंट हटेगा तो 100 और गुणा हो जाएगा। तो 0 से 0 कट जाएगी आपकी, और 31 दूनी कितना हो जाएगा आपका 62। अब आपका ये 100% जो मान है, क्योंकि आप जानते हैं 100% क्या होता है आपका मूलधन होता है। तो मूलधन कितना है, 2 के पीछे 3 जीरो लगा दो आप, तो 2 के पीछे जैसे 3 जीरो लगाओगे तो मूलधन जो निकल के आ जाएगा आप कितना आ जाएगा आपका 2,000 रुपये। बिल्कुल सिंपल ही। तो आज आपको मैंने पहले वीडियो को शुरुआत में वादा किया था कि आप बिना फॉर्मूले के चक्रवर्ती ब्याज निकालेंगे। तो आज के बाद 2 वर्ष और 3 वर्ष कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए चक्रवर्ती ब्याज का, आप मात्र 5 सेकंड से कम में क्वेश्चन कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया और वास्तव कंटेंट जोरदार लगाओ और अपने दोस्तों को शेयर करो, लाइक करो और अपने दोस्तों को बताओगे, ताकि इसी प्रकार बेहतरीन कंटेंट हमको बनाने का और मोटिवेशन आपसे प्राप्त होता रहे दोस्तों। धन्यवाद।